गौतम भाई ने कल वही किया जो मैं और आप यानी कि हम अक्सर करते हैं वो चीज़। हम छोटी छोटी बातों पर कई बार तिलमिला उठते हैं और अगर गलती किसी की थोड़ी बड़ी हो और हमें लग रहा है कि उससे हमारा नुकसान हो रहा है, फिर तो सामने वाले की शामत है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और कल हमने जो अहिल्या में देखा उसके बाद भावुक जरूर हो गए होंगे। बिल्कुल मैं तो हो गया। और उसी बात से मुझे कहानी भी याद आ रही है। पहले आपको वो बताऊंगा और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे गौतमा रानी और अहिल्या की। कहानी बहुत छोटी है मगर इसका मर्म जो है बहुत बड़ा है। दरअसल एक बार एक धनी व्यक्ति होता है, लंबी सी एक सुंदर सी महंगी सी गाड़ी खरीद कर लेके आता है। इतना खुश होता है कि घर को महल की तरह, बल्कि या यूँ कहीं शादी वाले घर की तरह सजा देता है और मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटता घूमता है। जब पड़ोस में मिठाइयाँ बांट कर घर वापस आ रहे तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी सी लंबी सी गाड़ी पर, जी हाँ, उनकी ये देख कर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। बड़ी सी लंबी सी सुंदर सी गाड़ी पर जो उनका सपना हुआ करती थी, उसके ऊपर एक 5-6 साल का बच्चा जो उन्हीं का बेटा है, पत्थर से कुछ स्क्रैच डाल रहा था। वो आदमी गुस्से में आ जाता है और गौतमा भाई की तरह तिलमिला उठता है। उसका बेटा उसके सामने उसके सपनों पर पत्थर से स्क्रैच डाल रहा था तो वो कैसे आपे में रह सकता था। उसने आओ देखना ताओ बच्चे को उठा के पटक दिया। बच्चे का हाथ टूट गया और रोने लगा। बच्चे को घर वालों ने संभाला मगर वो अपनी गाड़ी को निहार रहा था, गाड़ी को प्यार से सहला रहा था कि वो बच्चे ने क्या कर दिया। उसने जैसे ही फिर देखा जो स्क्रैच डला था वहाँ पर उसकी नज़र गई, उसका हाथ गया, उसने देखा वहाँ पर लिखा था कि मेरे पिता ग्रेट हैं, बहुत महान है मेरे पिता। और ये चीज़ें देख करके अब उसका गुस्सा बह गया था। अब वो धनी व्यक्ति सिर्फ धनी व्यक्ति नहीं रहता, फिर से एक पिता बन जाते हैं और अपने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। उसका टूटा हुआ हाथ देखते हैं, फ़ौरन अपनी उस नई गाड़ी को निकाल के बेपरवाहों की तरह डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेके जाते हैं। अब वो मन ही मन सोच रहे थे, उनका रोआ रोआ सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, कितना गलत कर दिया। वही बात हम लोग भी अक्सर कर जाते हैं और गौतमा बाई ने भी कर दी। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गौतमा रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अहिल्या को ना जाने क्या क्या कह दिया। वो कहती हैं अहिल्या को कि तुम ढीठ हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम अपने पति को महत्व नहीं देती, तुम्हारे लिए कोई और ज़रूरी है ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ खुद की पड़ी रहती है। अहिल्या कुछ कहना चाहती है मगर नहीं सुनती। वो कहती हैं अहिल्या तुमने महापाप किया और इस महापाप को मैं माफ़ नहीं कर सकती। वो सज़ा देती हैं उसको। वो कहती हैं पढ़ना लिखना अब से तुम्हारा बंद है। हरकू बाई खंडेराव भी बीच में बोलते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनती है। वो अहिल्या को कहती है तुम अधर्मी हो, तुम बहुत खराब हो, तुम संस्कारों से हार चुकी हो, तुम में संस्कार नहीं है, तुम संस्कारवान होने का सिर्फ ढोंग कर रही थी। वो उसे कहती है पढ़ना लिखना तुम्हारा बंद है, तुम सिर्फ और सिर्फ रसोई की जिम्मेदारी संभालोगी। उम्मीद करती हूँ कि उसे तो संभाल ही लोगी। मगर जब पता चलता है कि अहिल्या ने व्रत नहीं तोड़ा था और वो सच्ची है, संस्कारी है, अधर्मी नहीं है, तो वो आँखों में गौतमा बाई आँखों में पश्चाताप और प्यार की, जी हाँ, नदियाँ बह उठती हैं। आँखों में पश्चाताप के आंसू लिए हुए अहिल्या कहती हैं अहिल्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। फिर कहती हैं कि मेरी यही तो दिक्कत है, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, किसी की नहीं सुनती मैं। और जब खास करके बात मेरे बेटे की हो, इकलौते बेटे खंडेराव की हो, तो मैं बेचैन उठती हूँ, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं तो तुम्हें संयम का पाठ पढ़ाना चाहती थी मगर मैंने खुद की ओर झांका ही नहीं, मैंने खुद की ओर देखा ही नहीं कि मैं क्या करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमी ही ये है, मैं कुछ सुनती ही नहीं हूँ। और फिर वो समझती है कि वो कहाँ खड़ी हैं और आस पास में कौन है। वो अपने आप को संभालती हैं और फिर कहती हैं खंडेराव तुम ही खाना लेकर आए थे ना और चोरी छुपे अहिल्या के लिए। वो कहते हैं हाँ। तो कहती हैं अब व्रत खुलने के बाद में जब तक अहिल्या खाना पूरा नहीं खाती तुम उसके सामने बैठोगे। अब यहाँ द्वारका या जमुना बाई का जो भी हाल था वो अलग था, लेकिन बात यह है कि हम लोग भी कई बार ऐसा कर जाते हैं। हम गुस्से में किसी की नहीं सुनते और शांत मन से तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी गुस्से के दौरान चाहे बात गलती हमारी हो या किसी और की हो, यदि हम गुस्से में थोड़ा सा सोच लें, असल में तो बात ये होती है गुस्से में सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती, लेकिन अगर सोच लें, थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो फिर ये नौबत ही नहीं आती कि हमें पछतावे के आंसू बहाने पड़े। यहाँ अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो ये कमी मेरे अंदर भी है। मैं भी कई बार बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देता हूँ। हालांकि फ़िलहाल मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल भी किया है। और यही बात अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ हो रही हो, साझा आप कर सकते हैं अपने इस दोस्त के साथ में और बताइएगा। या फिर कभी आपने ऐसा किसी और को पाया हो, क्योंकि गुस्सा जो होता है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है।